नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। हमने अक्सर देखा है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं और भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो भगवान के भक्त हैं। भगवान सिर्फ अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, जब भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट पड़ता है तो भगवान उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं। इसी से जुड़ी एक रोचक घटना आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। एक समय एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा करते हुए पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देता था। जब राजा दर्शन करने आता तो वह पुजारी वह माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा कि माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार ना करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। शाम हुई तो उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों ना माला मैं ही पहन लूं। यह सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। थोड़ी देर बाद सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गए। उसने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन करने को आए तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया। राजा को सारा मंजरा समझ आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, यह सफेद बाल किसका है? पुजारी जी को लगा, अगर मैं सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे। इसीलिए जान छुड़वाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज, यह सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के भी बाल कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी, अगर यह सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं स्वयं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी दी जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रो रो कर बिहारी जी से विनती करने लगा, प्रभु, मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला मैंने पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रह गई कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध हुआ है। मेरे ठाकुर जी, पहली बार ये लोभ हुआ है और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेंगे। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो वह हैरान रह गए। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा, पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल सफ़ेद रंग दिए हैं। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए। बाल असली हैं या नकली, यह सब समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई, राजा, तुमने आज तक केवल मुझे मूर्ति ही समझा है।
इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते रहे। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। वह रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। कहते हैं ना, समझो तो देव है, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान साप्राण होकर भक्त से मिलने आ जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।